गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपनों ने जो है सेकंड लेसन गाउस नियम उसके अनुप्रयोग जो है कंप्लीट कर लिए और आज अपने शुरू कर रहे हैं नीट प्लस जेई 2019-20 में पूछे गए प्रश्न प्लस इस लेसन के पाठ्य पुस्तक क्या है। पार्ट नंबर 10 जो है अपने शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले अपने करेंगे पाठ्य पुस्तक और फिर अपने करेंगे जेई और नीट के अंदर पूछे गए प्रश्न। करना कुछ नहीं है, बस जो अपने पाठ्य पुस्तक है उन्हीं को थोड़ा सा गहराई के अंदर जाना है। गहराई के अंदर जाना नहीं है बल्कि वापस बाहर आना है। क्या होता है कि 12th बेस में अपने जो है वैल्यू दी होती है, वैल्यू पुट आउट करनी है। और अगर आप वैल्यू पुट आउट ना करो, सीधा अगर अपने फॉर्मूले के आधार पर चले तो वो आ जाता है आईआईटी और नीट का लेवल। कैसे, ध्यान देना। जैसे मैं आप जो लेसन क्वेश्चन जो शुरू कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारी बुक का 12th क्लास की बुक का, जिसके अंदर तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? यह कहता है, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है 6। क्वेश्चन नंबर है 6। यदि कूलॉम नियम में 1/r के स्थान पर निर्भरता 1/r क्यूब होती तो क्या गाउस नियम सत्य होता? क्या कह रहा है? कूलॉम का नियम देखो। कूलॉम का नियम अपनों ने क्या निकाला था? F बराबर K Q1 Q2/r²। ये बात थी। जब अपनों ने गाउस का नियम लागू किया तो गाउस के नियम के अंदर भी अपनों ने क्या लिया था? r² ही लिया। गाउस का नियम क्या था? फाई समीकरण q अपॉन में एप्सिलॉन 0 जो किसके बराबर होता है? बंक फ्लक्स s e डॉट ds के बराबर। ये था गाउस का नियम। ये अपने पास क्या है? कूलॉम नियम। और ये अपने पास है गाउस नियम। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन के लिए कहता है यदि कूलॉम नियम में 1/r² की जगह अपने क्या ले लें? 1/r³। यदि 1/r² के स्थान पर 1/r³ लिया जाए तो क्या गाउस का नियम सत्य होगा क्या? अब सीधी सी बात है, जब अपनों ने गाउस का नियम प्रूफ किया था तो वहां पर भी अपनों ने दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी ली थी? r² ली थी। अगर मैं वहां r³ ले लेता तो ये नियम लागू नहीं होता। नियम लागू नहीं होता। तो आप आंसर क्या लिखोगे? यदि 1/r² के स्थान पर 1/r³ ले ले तो ये नियम लागू नहीं होता। आगे बात समझे। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे नीट या जेईई के अंदर आते हैं। अगर इनकी वैल्यू दी होती है और वैल्यू रखते तो वो तुम्हारे पास क्या बन जाता? 12th बेस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फिर तुम्हारे पास एक है 12। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। ध्यान देना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोग अपने जो इस चीज के बारे में जानते भी है। क्या कह रहा है कि आप एक कार में जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? आप एक कार में जा रहे हैं, बिजली गिरने वाली है। जो अपने बरसात के मौसम में या मौसम खराब होने पर बिजली जो चमकती है वो बिजली क्या है? गिरने वाली है। तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? देखना, जैसे अपने पास कार है। क्या कह रहा है ये? कार। अब आपको पता है कार क्या होती है? धातु की बनी है, जिसका रोल क्या? एक चालक की भांति व्यवहार करती है। अब मैंने अपनों ने जो एक चालक गोले के बारे में बात की थी। अगर एक चालक गोला है, जैसे इसको आवेश दोगे तो आवेश कहां आ जाता है? इसके पृष्ठ पे आ जाएगा। संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा? इसके पृष्ठ पे आ जाएगा। और अंदर तीव्रता या आवेश कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो यदि वो कार चालक है
कार क्या धातु में चालक है, जैसे बिजली आएगी गिरेगी, वो बिजली क्या एक आवेशित है, धनावेश या ऋणावेश का काम करेगी, वो बिजली खाली काम में टकरा के चली जाएगी, इस कार के फर्श पे टकरा के चली जाएगी, जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको कोई नुकसान है नहीं होगा। तो अपने इसका आंसर के अंदर क्या लिखेंगे कि जी व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए, कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। हाँ, कार जो है पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, अगर वो कहीं से भी खुली रहेगी, जैसे मान लो कार की खिड़की ऐसी से कुछ भी अगर वो खुले रह जाते हैं तो आवेश उसके अंदर से प्रवेश कर सकता है। तो अपने क्या बोलेंगे, व्यक्ति को जो है कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए और कार जो है पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो ये थी बहुत ही आसानी सी और छोटी सी बात। अब अगर आप कार ले लो, बस ले, कोई भी, बहुत बार अपने देखते हैं कि बिजली हमेशा उसके ऊपर गिरती है, अंदर प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो एक चालक की भांति व्यवहार करती है और बाहर बिजली जो क्या है, एक आवेश का जो काम है करती है। तो ये थे बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे आसानी वाले क्वेश्चन। अब हम आगे अपने देख रहे हैं इसके न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर जो है बात आती है 12th और जेई के लेवल की। क्या कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिए होंगे वो उनके अंदर तो तुम्हें क्या उनके मान दिए होते हैं, और अगर अपने जेई या नीट की बात करें तो वहां पर उनके मान नहीं रखने होते। कैसे देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा न्यूमेरिकल के अंदर, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, कोई एक बंद पृष्ठ है, कोई क्या एक बंद पृष्ठ है ऐसे, इसके अंदर फ्लक्स जो है प्रवेश करता है और उस फ्लक्स का मान कितना दे दिया, 400 न्यूटन मीटर के प्रति कूलम, यानी कि ये आ गया 5 कितना, 400 न्यूटन मीटर के प्रति कूलम। ठीक है, तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर के प्रति कूलम है। और ये कह रहा है जब ये फ्लक्स बाहर निकालेगा, इधर इसके अंदर प्रवेश किया 400, बाहर कितना निकाल रहा है 800, ये मैं ले लेता हूं कितना 5 कितना है 800 न्यूटन मीटर के प्रति कूलम। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान बताइए। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, क्यों निकालना है। देखना भी क्या था, एक पृष्ठ है अपने पास, क्या है एक पृष्ठ जिसके अंदर फ्लक्स प्रवेश तो करता है 400 और निकलता कितना है 800। तो अगर अपने टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 400 प्लस 800 टोटल फ्लक्स तभी आएगा। अब ये प्रवेश कर रहा है, तो ये फ्लक्स अपने पास कैसा होगा, माइनस का। ये चीज यहाँ पे देखने वाली है, जो प्रवेश करने वाला वो कैसा है, माइनस का, और जो निकलने वाला वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अपने यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्स 5 बराबर आ जाएगा 5 प्लस 5 कितना है -400 प्लस 5 कितना आ गया 800, यानी कि निर्गत फ्लक्स कितना रहेगा 400 न्यूटन मीटर के प्रति कूलम। ये आगे बात क्या था, जितना फ्लक्स प्रवेश किया वो तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, अभी ग्रहण कर रहा है, और दे कितना रहा है 800, यानी कि 2 गुना दे रहा है। तो निर्गत फ्लक्स कितना, यानी कि इस पृष्ठ का फ्लक्स कितना आ गया 400 आ गया, बाहर से अपने 400 दिया था, 800 ये दे रहा है, यानी इस पृष्ठ का खुद का फ्लक्स कितना है 400 न्यूटन है। अब अपने को क्या कह रहा है, परिबद्ध आवेश, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, 5 बराबर समीकरण Q इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन 0। देखना ये साफ कर देते हैं, या तो इधर भी
परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश यानी कि आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं, गाउस के नियम की। परिबद्ध आवेश यानी कि फाई इक्वल टू क्या था, समीकरण q अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो गाउस नियम से या q बराबर क्या आ गया, फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई का मान अपनों ने निकाला है 400, एप्सिलॉन 0 अपने पास होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। Q और समीकरण Q एक बात, वहां पे अल्फा से की बात थी, तो Q बराबर अपने पास क्या आ गया, 400 इंटू 8.85 10 की पावर -12 कूलम। तो ये आ गया अपना आंसर। क्या इस परिबद्ध पृष्ठ का आवेश कितना होगा, 400 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3.54। -12 किसको बताता है, नैनो, तो ये क्या आ गया, नैनो कूलम। Q का मान इसमें आ गया नैनो कूलम। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 12th क्लास का न्यूमेरिकल के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अपना बच्चों कंप्लीट कर लिया। अब आगे जा देखना क्या है। अब बच्चों अगर आपने कल थोड़ा सा ध्यान से देखा है, कल वाली बात अगर अपनों ने थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है, तो अपनों ने लास्ट में एक टॉपिक किया था साबुन वाला, साबुन के बुलबुले का संतुलन, जिसके अंदर आवेश का मान निकाला था। जिसके अंदर अपनों ने क्या किया था, आवेश का Q का मान निकाला। अब उसी आवेश Q पर आधारित एक न्यूमेरिकल झटका इसने, वो न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल अपने पास है कोस 12 नंबर, सबसे लास्ट नंबर न्यूमेरिकल है। सबसे लास्ट नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है, यानी कि अधिकतर दाब और बाहरी दाब दोनों समान है, तो साबुन का बुलबुला कैसा रहेगा, संतुलन अवस्था में होगा। दाब समान है, साबुन के घोल का प्रस्थ नाव, प्रस्थ नाव को अपने किससे लिखते हैं, T से। कितना दे दिया, 0.04 न्यूटन प्रति मीटर। तथा बुलबुले का व्यास, व्यास यानी D का मान दे दिया इसमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बुलबुले पर आवेश ज्ञात कीजिए, बुलबुले पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब अगर अपने को थोड़ा बहुत अगर याद है तो आवेश Q, आवेश Q निकालने के लिए कल अपनों ने बात की थी 8T एप्सिलॉन 0 बटे R इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये अपनों ने कल आवेश के लिए जो है फॉर्मूला निकाला था, क्या था, 8T एप्सिलॉन 0 बटे R इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो पहली बात, अपने पास क्या चाहिए, R, उसने क्या कर दिया, D। तो D बराबर या R बराबर क्या आ जाएगा, D बटे 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। ये चीज जो है अपने को जो है करनी है। दूसरा, इस Q को अगर अपने हल करें, इस Q को अगर अपने और आगे हल करते हैं तो क्या होगा, इन दोनों पक्षों का जो है वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या। अब देखो Q का मान अपने सीधा क्यों नहीं निकाल, इधर बटे आ रहा है, इधर आप फिर इधर अंडर में, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं। ये चीज थोड़ी सी फॉर्मूला बनाने के लिए भी यहां ध्यान दे दो। चाहे फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूं, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करता हूं तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8T एप्सिलॉन 0 बटे R इंटू 4 पाई R स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, 16 पाई स्क्वायर R4। ये बात होगी, दोनों पक्षों का वर्ग किया, Q स्क्वायर आ गया 8T एप्सिलॉन 0 बटे R, रूट हट जाएगा 4, 16 पाई स्क्वायर R4। R से 4 कैंसिल, कितना बच गया 3। अब इधर स्क्वायर है, ऊपर से अगर आप इधर रूट लगाते हो तो 16 का रूट कितना होगा, 4 4
पाई स्क्वायर का पाई, बाकी एज इट इज अंदर क्या बच गया 8t एप्सिलॉन 0 r क्यूब, इसके बराबर आ गया क्यूब के क्या आ गया 4 पाई रूट 8t एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अब इस फॉर्मूले को यहां पर रखो और मान निकालो, आवेश Q बराबर आ जाएगा 4 पाई का मान 3.14 रूट 8 गुणा t का मान कितना है 0.04 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू आर क्यूब आ गया। आर क्यूब देखो आर का मान कितना था 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ऐसे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इंटू -2 का वर्ग कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 2 के कितने हो गए 6। अब इस सारे को आप लोग जो है सोल्व कर सकते हो, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कूलम के रूप में आंसर आ जाएगा। आवेश का मान किस में होता है कूलम में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कूलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना एक न्यूमेरिकल जिस पे अपनों ने कल ही चर्चा की, इसी पे आधारित। तो इस प्रकार बच्चों मैंने जो है मेन कुछ क्वेश्चन थे वो तो बता दिए, बाकी आप लोग जो है खुद घर पे जो है करके देखना। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, किसी को दिक्कत लगती है, तो आप जो है दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जो है क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अब अपने बात कर रहे हैं नीट के अंदर। अब ध्यान देना नीट के अंदर और इसके अंदर इतना ही फर्क था। क्या करना था, इस लाइन के इधर जब मैंने बात की तो वो तो है 12th बेस की, इस लाइन के इधर वाली बात आ जाती है नीट की। कैसे का यहाँ पे देखो खाली मैंने क्या निकाला फॉर्मूला, क्या किया था इसी फॉर्मूले से मैंने नया फॉर्मूला बनाया, और जब इन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने आ जाए तो वो क्या बन जाता है 12, यानी कि नीट के अंदर यहाँ तक की बात खत्म होती है। बाकी अब अपने क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई एग्जाम कंपटीशन फाइट करना इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस उस चीज को जो है थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या कह रहा है ये 2019 का एग्जाम, अभी नीट 2019 के अंदर जो है क्वेश्चन आए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं। पहले आप लोग ये जो है क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समानांतर अनंत रेखिक आवेश, दो समानांतर अनंत रेखिक आवेश जिनके रेखिक आवेश घनत्व, जिनके रैखिक आवेश घनत्व प्लस लैम्डा कूलम प्रति मीटर और माइनस लैम्डा कूलम प्रति मीटर, ये इस प्रकार है। मुक्त अवकाश में 2r दूरी पर रखे गए, दूरी पर रखे गए हैं। इन दो रैखिक आवेशों के बीच, इन दो रैखिक आवेशों के बीच
मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बीच मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जिसके ऑप्शन अपने पास है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन अपने पास है, आप लोग जो है खुद अब करके देखोगे, जितने मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ उतने आप जो है खुद करके देखने की कोशिश करो कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 2 है 0, 3 नंबर है 2 लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन 0 r न्यूटन प्रति कूलम, और लास्ट डी नंबर ऑप्शन है लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 r न्यूटन प्रति कूलम। तो ये है बच्चों अपने पास नीट 2019, क्या है नीट 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, जो अपनों ने गाउस का नियम उसके अनुप्रयोग किए थे उसके। अब ये क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कहां से है, क्या कह रहा है, दो समानांतर अनंत रैखिक आवेश, यहां से बात पकड़ने वाली है, दो समानांतर अनंत रैखिक आवेश। देखो किसकी बात कर रहा है, अनुप्रयोग में से। अपनों ने गाउस के अनुप्रयोग के अंदर पहला अनुप्रयोग ये किया था, एक अनंत रैखिक आवेश की रेखा ली थी, अनंत रैखिक आवेश। अब इसने यहाँ क्या दे दिया, दो दे दिया, और वो दोनों क्या समानांतर है, समानांतर है यानी है तो अनंत रैखिक आवेश, अनंत रैखिक आवेश तो ये अपने किस में है, अनुप्रयोग में से पूछा गया है। हाँ, कंपटीशन एग्जाम करने का सबसे मेन चीज यही है, जो बच्चे एग्जाम फाइट करते हैं ना, उनमें यही चीज एक अलग से होती है, क्या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसकी अगर एक बार पकड़ आ गई ना, क्या जी उसने पूछा क्या चीज है, तो अपने जो आसानी से कर देंगे। जैसे अपने पता चल गया अनुप्रयोग में से, और बाद में क्या कह रहा है, दोनों के बीच मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी ई की मान निकालना है। अब वो इन्हीं में से चारों में से कोई एक होगा, ई का मान क्या है, इन्हीं चारों में से एक निकालना है। तो आप लोग एक बार वीडियो को रोकें, 5 मिनट करके देखें, अगर फिर भी आपको नहीं आए तो फिर आप जो दोबारा स्टार्ट करें और यहाँ पे ध्यान दें। अब मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया और या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि मैं इसको जो है साफ कर सकूं। क्या है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं दो समानांतर अनंत रेखिक, मैं जो यहाँ पर दो समानांतर अनंत रेखिक बना दी, ये दो समानांतर है, इस पर आवेश है अनंत, ये आवेश आ गया अनंत, जिसमें से एक का ये घनत्व होता है प्लस लैम्डा, यहां पर प्लस लैम्डा, और इधर वाले का घनत्व है माइनस लैम्डा। एक का इसने कहा है प्लस लैम्डा है, दूसरे का क्या है माइनस लैम्डा। ए और बी दो नाम दे दिए, ये एक अनंत रैखिक थी, ये बी अनंत रैखिक थी, दोनों का घनत्व प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, और दोनों के बीच की दूरी कितनी चाहिए, 2r, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2r। अब ये कह रहा है यहां पर बीच में कोई बिंदु स्थित है, बीच में क्या है, बिंदु स्थित है, जिसकी तीव्रता अपने को क्या करनी है, बतानी है, जिसकी तीव्रता अपने को बतानी है, ये बात थी। ई ए बी ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इनकी तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए अनंत रैखिक आवेश की तीव्रता गॉस नियम ने कितनी बताई थी। हाँ, अब ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, हर एक एक चीज काम आने वाली है। क्या, गॉस नियम से, गॉस नियम से अपनों ने तीव्रता निकाली थी अनंत रैखिक आवेश के लिए,
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये तीव्रता आपने जो है गाउस के अनुप्रयोग के अंदर पहले दिन निकाली थी का अगर आपको एक अनंत रेखी कागज दे दे तो उसकी तीव्रता कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो बच्चों अपनों ने वहां पर दूरी क्या ली थी, स्मॉल r ली थी। यहां पर दूरी ये किस में दे रहे हैं, कैपिटल R में। तो मैं r बराबर क्या लिखता हूं, कैपिटल R। ये 2r लेने की जरूरत नहीं है, अपने को कैपिटल R स्मॉल r की बात है। तो मैं E बराबर क्या लिख दूंगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये थी एक रेखा के लिए, ये क्या है, एक रेखा के लिए है। ये क्या है, एक रेखा के लिए। अगर दो रेखा के लिए अगर अपने देखें तो E1 आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r और E2 कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। फिर वही बात है, ए बी है तो ए बी ले लो। अपने पास कुल तीव्रता, E कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। ये चीजें भाई कंपटीशन के अंदर सोचने वाली चीजें होती है। क्या यहाँ पर देखो उसने कोई वैल्यू नहीं दी, खाली क्या दे दिया, अनंत रेखिक दे दिया, 2r दूरी दे दी, तीव्रता पूछी, कहीं पर मैं जो है इसकी वैल्यू नहीं रख रहा। तो E1 और E2 के अंदर मान रख दो। E1 और E2 के अंदर अगर मान रखते हैं तो E1 का मान क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, 2 का मान लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। क्या आएगा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। एलसीएम कितना आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आ गया, 2 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या आ गया, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 r किसके बराबर, E के। अब देखो क्या कोई ऑप्शन था क्या, ए बी सी डी में से ये वाले, ए बी सी डी में से ये ऑप्शन आता है क्या, भी नहीं। अपने पास 4 नंबर ऑप्शन यही है, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 r। किसमें दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलम में। तो इसका आंसर कितना आएगा, डी नंबर होगा। तो ये बात थी अपने नीट 2019 की, यानी कि अपने को सिर्फ फॉर्मूला निकालना है। अभी साबुन वाले के अंदर भी मैंने बताया था, क्या था, Q का जो फॉर्मूला निकाला था उसी को उसने चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर अपने एक तीव्रता निकाली थी, कितनी होती है, इसने क्या किया, 2 दे दिया और 2 से अपने ये निकाल दी, अगर 2 प्लेटें दी है तो ऐसे होगा। अब अगर वो बोल दे बहुत अनंत रेखीय प्लेटें हैं तो अपने यहाँ पे इसको जोड़ के लास्ट में क्या कर देंगे, डैश। तो इस प्रकार बच्चों 12th और नीट या जेईई क्वेश्चन के अंदर देखो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहली बात तो उस क्वेश्चन में दिया क्या, उसने क्या पूछा है, क्या दिया है और क्या वो लेना चाह रहा है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई, पकड़ में आ गई तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसी के अंदर एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसी एग्जाम के अंदर जो है यहां से 2 क्वेश्चन पूछ लिए और वो 2 क्वेश्चन अपने जो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है बाहर जाकर के हजारों रुपए लाखों रुपए लेकर के आए। नॉर्मल यहाँ पर रहकर के बंदा जो है नीट या जेईई का कंपटीशन फाइट कर सकता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है त्रिज्या r के किसी खोखले धातु के गोले को, त्रिज्या r के किसी खोखले धातु के गोले को एक समान आवेशित किया गया है, एक समान आवेशित किया
गया है। केंद्र से दूरी r पर, केंद्र से दूरी r पर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। बस इतनी बात लिखी है इसने। क्या कह रहा है, त्रिज्या r का कोई खोखला गोला है। अब ध्यान देना क्या कह रहा है, त्रिज्या r के किसी खोखले धातु के गोले। अब ये